कितने सिलेक्टर्स हैं जिन्होंने अपने बच्चे खिलाए, हालांकि बच्चा जब खेलने के लिए गया वहां 0 पर आउट हुआ, दूसरी इनिंग में 1 रन बनाया, या किसी और ने अपने को रिश्तेदार खिलवा दिया। डू यू एग्री दैट दिस वाज प्रेवलेंट इन जेकेसीए कि आप अपने रिश्तेदार खिलाते थे? कश्मीर दैट इट इज ऑल एफर्ट ऑफ मिथुन, नो सेकंड पर्सन अदर पर्सन कैन क्लेम दिस विक्ट्री, नो सेकंड पर्सन कैन क्लेम दिस। इफ Mithun picked up a better selector, he picked up, because cricket he was dealing. Mithun Manhas time when he was dropped in under 19 team. No. और मिथुन ने उसके बाद कभी वापस जम्मू कश्मीर आने की कोशिश भी नहीं की, आए भी नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी उनको। Is he from an influential family? What influential family? His father is a doctor. When I was in university, he used to be our university doctor. Okay. Very gentle person, very nice person. His mother is from Bhadrawa. She is also a housewife. No, I don't think she has got any other political or any other activity. ये बच्चा हमने भेजा उस कैंप में, ठीक। शिवम खजूरिया जो इस वक्त अच्छा खेलता है, ये शिवम पुंडीर जो थे ये उस वक्त अंडर 14 में थे, ये बेस ही तोड़ दी। वहाँ पे अगर सिफारिश पे बच्चे खेलने लगे, दूसरी चीज़ पे खेलने लगे, तो इन्हीं बच्चों ने आगे आके रणजी ट्रॉफी खेलनी है ना। ये नहीं है कि रणजी ट्रॉफी के लिए अचानक कोई लड़का आएगा 25 साल का कि जनाब मुझे रणजी ट्रॉफी खेल। 67 साल बाद जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम ने इतिहास कायम कर दिया। हुबली में कर्नाटका जैसी ताकतवर टीम को रणजी ट्रॉफी के फाइनल में हराकर जम्मू कश्मीर रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनी। और चैंपियन बनने के फौरन बाद एक तस्वीर पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है। बीसीसीआई के अध्यक्ष मिथुन मनहास को जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम के प्लेयरों ने अपने कंधे पर उठाया और वो तस्वीर भी वायरल है जिसमें उनकी आंख नम थी। मेरे साथ जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के साथ लंबे वक्त तक जुड़े रहे सीनियर एडवोकेट मोहम्मद असलम गोनी हैं, जो मिथुन मनहास को बड़ी करीब से जानते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मिथुन मनहास की आंख में आंसू क्यों थे। कौन सा बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको खुशी है इस बात की कि जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम ने वो कर दिखाया जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, कि आज से अगर हम 20 साल पहले की बात करें तो टीम की हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन 2013 के बाद क्वार्टर फाइनल में लगातार क्वालिफाई करना, सेमीफाइनल के बिल्कुल दरवाजे पर पहुंचना, और फाइनली 2026 में आप रणजी ट्रॉफी चैंपियन हैं। मैं आपको बता दूं, अव्वल तो मैं इस सारी टीम को, छोटे छोटे बच्चे थे जब मैं चेयरमैन हुआ करता था, कोई अंडर 14 खेलता था, कोई अंडर 16 खेलता था, और मैं इनको काफ़ी बूस्ट करता था, काफ़ी ज़्यादा। और मैं यहाँ पर ये भी बोलना पसंद करूँगा, ये चीज़ें जो है सडन नहीं बनती, अचानक नहीं बनती हैं। इनकी जब तक बेस नहीं बने, अगर अंडर 14 में राइटली सिलेक्शन नहीं हो, अंडर 16 में राइटली, यही बच्चे तो आगे आ जाते हैं। जब आपने पहले ही बेस ही तोड़ दी, वहाँ पे अगर सिफारिश पे बच्चे खेलने लगे, दूसरी चीज़ पे खेलने लगे, तो इन्हीं बच्चों ने आगे आके रणजी ट्रॉफी खेलनी है ना। ये नहीं है कि रणजी ट्रॉफी के लिए अचानक कोई लड़का आएगा 25 साल का कि जनाब मुझे रणजी ट्रॉफी खेल। अनटिल एंड अनलेस ही डजंट हैव एनी पास्ट क्रिकेट एक्सपीरियंस, ही हैज प्लेड द क्रिकेट। तो ये बच्चे मुझे याद हैं, अब कुछ के इनमें से मुझे नाम याद हैं, जैसे शुभम खजूरिया है। आपको मैं बताऊं, मैंने एज चेयरमैन डिसीजन लिया 2011 में गालबन, बिशन सिंह बेदी आए थे यहाँ पर एज कोच, लाए हमने। तो बिशन सिंह बेदी साहब को हमने कोच रखा था अंडर 22 और रणजी ट्रॉफी के लिए। मैं एक दिन यहाँ साइंस कॉलेज के ग्राउंड में गया, वहाँ पर मैंने एक बच्चा देखा खेलते हुए। उस बच्चे ने 2 6 मारे एक क्या नाम है रणजी ट्रॉफी बाउलर को, जो हमारी रणजी ट्रॉफी टीम का बाउलर था। वो कुछ आपस में क्लब के मैचेस खेल रहे थे। तो जब मैंने देखा तो मैंने पूछा, मेरे साथ यहाँ पर बहुत अच्छे क्रिकेटर उस वक्त जो मैंने सेलेक्टर जो उस वक्त हमने रखे थे, उस वक्त यहाँ जम्मू में अशोक सिंह मनहास और शाहिद परवेज़, ये दोनों बड़े एक्सपीरियंस क्रिकेटर थे। मैंने इनको बोला, मैंने कहा भैया यार ये बच्चा देखो यार, ये कौन है, इसको बुलाओ ज़रा। मैं ज़्यादा कुछ क्रिकेट के बारे में नहीं जानता था, लेकिन मेरी नीयत बड़ी साफ़ थी कि वी हैव टू पिक अप द बेस्ट। और ये लड़का जब आया तो मुझे ये पता चला कि ये बच्चा जो है ये शिवम खजूरिया है, और ये अंडर 16 की टीम में है। और अंडर 16 की टीम में जब ये मैंने सुना तो मुझे यूँ लगा कि यार ये बच्चा तो कुछ भी खेल सकता है। मेरी इट वाज माय
गट फीलिंग दैट ये कुछ भी खेल सकता है। मैंने उस वक्त ये कहा, मैंने बिशन सिंह बेदी साहब को कहा कि साहब ये मेरा आपको तो अंडर 22 और अंडर ये क्या नाम है रणजी ट्रॉफी का कैंप लगाना है, लेकिन ये एक बच्चा है जो अंडर 16 है, आई वांट हिम टू गेट ट्रेंड फ्रॉम। और ये बच्चा हमने भेजा उस कैंप में। ठीक। शिवम खजूरिया जो इस वक्त अच्छा खेलता है, ये शिवम पुंडीर जो थे ये उस वक्त अंडर 14 में थे। अच्छा। हाँ, तो ये बच्चा जब वहाँ पर गया, मुझे याद है मुझे कितना क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा इस डिसीजन के लिए जब मैंने शिवम खजूरिया को भेजा। जब मैंने कहा कि शिवम खजूरिया सारे फॉर्मेट खेलेगा, ही इज केपेबल ऑफ प्लेइंग ऑल। तो कौन लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे? अंडर 22 टीम थी, तो I somehow told the selectors that no, he should get into the under 22, which was not like I had no brief for the boy, but I felt that he can be a good, and he is a good cricketer, and he was tested by the selectors and they found him better, and he was put in under 22 team at that time when he was playing under 16 only. अच्छा। हाँ, जब इसको अंडर 22 में डाला तो पहला मैच श्रीनगर में था, वहाँ पे ये 0 पे आउट हो गया। आई रिमेंबर वहाँ पे बहुत बड़े हमारे एक्सपीरियंस जो पुराने क्रिकेटर्स थे, विदाउट नेमिंग एनीवन, दे सेड ये सचिन तेंदुलकर है, असलम गोनी का चेयरमैन का सचिन तेंदुलकर है। I heard about it later on that these people were criticizing it. Thereafter he went for a match. I insisted no, he will play the match. He went for a match which was played probably in Goa and where he scored his first half century. And that's how the building took place about this. And I don't say that I had something to do with it. That was all his own talent. But question is, you have to appreciate that talent. Then, you know, in one one season of playing, he is the only boy from Jammu who played all the formats of the game in 1 year. टेस्ट। He played under 16, he played under 19, he played under 22, he played Ranji as a under 16-year-old boy. He was so talented. He was talented. Nobody could. That's why he's still there. That's why he has become today part of this big victory. अच्छा। That's why this boy, and I tell you, always I remember about this Pundir, Shubham Pundir boy, Shubham Pundir. Shubham Pundir, I remember, used to be very favorite of, when he was under 14, he used to be very favorite of this Shahid Parvez. Shahid Parvez was the selector of Ranji Trophy, but he used to see these little boys also. So he would always tell me, sir, ये बच्चा जो है ना, ये चलेगा. Because we had no interest. हमको कोई किसी को कोई पर्सनल इंटरेस्ट था नहीं, हम बच्चा ढूंढते थे. अब मुझे पता नहीं बाकी बच्चे हैं यहाँ पर, ये शायद मैंने देखे नहीं हैं, लेकिन few of them I remember. जिनको जो आपको याद है, मिथुन मनहास याद है? नहीं, देखिए मिथुन मेरे से पहले थे. आपसे पहले थे? मिथुन मेरे से पहले थे. तो मुझे जो इल्म है इनके बारे में, कहते हैं इन्होंने अंडर 19 एक बारी खेला. नहीं, मैं क्रिकेट में नहीं था तब, लेकिन हुआ ये था एक्चुअली, बिकॉज मिथुन को मैं थोड़ा बहुत बचपन से जानता हूँ. ये नहीं कि जवानी में क्रिकेट तब तो मुझे इसके साथ क्रिकेट में उस वक्त क्या हुआ था मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि मुझे क्रिकेट से उस वक्त कोई लेना देना था नहीं. लेकिन बाद में जब मैं क्रिकेट के साथ थोड़ा एसोसिएट हुआ तो मुझे याद है कि हुआ ये था कि मिथुन को पहले अंडर 19 में सिलेक्ट किया गया, जे.एन.के की टीम में, जो उसने खेला, और दूसरी बार उसको ड्रॉप किया गया. और मैं नाम नहीं लूँगा फिर किसी का, बस कुछ लोग यहाँ समझते थे कि पता नहीं हम ही चलाएंगे, उससे नहीं चलता है. So Mithun somehow he took entry in Delhi Cricket Association, and rest is the history. How many matches he played there and how much cricket he played there. और गुन साहब, मुझे लगता है ये भी आपको याद होगा, जब वो दिल्ली में खेलते थे, आई थिंक मैं जर्नलिज्म की मेरी शुरुआत थी, तो मैं क्रिकेट को बड़ा एविडली फॉलो करता था. मैं कई बार ये सोचता था कि मिथुन मनहास जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, इतना बेहतरीन ये दिल्ली की तरफ से खेलते हैं. मतलब दिल्ली का नंबर 1 प्लेयर मुझे लगता है उस टाइम का. देखिए ना, he has captained almost most of the most popular
टेस्ट प्लेयर्स. दिल्ली में he is captain I think Gautam Gambhir, he is captain all of them, that Viru, he exactly I can't give the figures, but he has played lot of matches for Delhi. अब सवाल ये चीज का है कि वही बात आती है. लेकिन गोविंद साहब क्या वजह थी कि जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम, मतलब मैं नाम ले सकता हूँ कितने क्रिकेटर्स, कितने सिलेक्टर्स हैं जिन्होंने अपने बच्चे खिलाए. हालांकि बच्चा जब खेलने के लिए गया वहां 0 पर आउट हुआ, दूसरी इनिंग में 1 रन बनाया, या किसी और ने अपने को रिश्तेदार खिलवा दिया. डू यू एग्री दैट दिस वाज प्रेवलेंट इन जेकेसीए कि आप अपने रिश्तेदार खिलाते थे? You see, the problem is, मैंने आपको शायद पहले भी कभी ये बोला था, होता क्या है कि अब पहले तो उतना पैसा वगैरह नहीं था. इट वाज जस्ट, पहले तो शौक की बात थी, लेकिन अब तो पैसा बहुत हो गया. अब पैसा इतना ज़्यादा है कि आज आप क्या समझते हैं, जो लड़का पिछले 8 या 7 या 6 साल से रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, ही इज़ ए मिलियनर. Right, that's true. They are quite rich people. Yes, now, yes, yes. Alhamdulillah, I am all for them. लेकिन चीज़ ये होती थी कि उस वक्त क्रिकेट को इस एंगल से, नज़रिए से देखा जाता था शायद. विदाउट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, दे वर ऑल प्रोफेशनल्स, दे वर ऑल प्रोफेशनल क्रिकेटर. प्रोफेशनल क्या थे, मतलब दे वर क्रिकेटर, दे वर स्पोर्ट्समैन. और वो लोग जो थे ना, वो असल में फिक्स होता है. एक चीज़ मैंने देखी, इसमें क्या होता है सिलेक्शन. देख, क्रिकेटर जो है ना, एवरी क्रिकेटर हैज़ हिज फेवरेट स्टाइल. बैट्समैन का अपना स्टाइल है, उसने फॉरवर्ड को क्या 4 फीट पे कैसे खेला, उस पे कैसे खेला, बैक फुट पे कैसे खेला, उस पे हर एक क्रिकेटर की अपनी, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, उसकी अपनी एक चॉइस होती है. और उस चॉइस में क्या हो जाता है कि वो उसकी एक किस्म की वीकनेस बन जाती है. राइट. अब मान लीजिए एक लड़का आ जाता है, एक क्रिकेटर जो है वो, ही वांट्स अ प्लेयर टू प्ले इन सर्टेन वे. ठीक. But this player doesn't play in that way, that which this selector thinks. He doesn't play in that way. But he's a very good player. ठीक. He scores 100. But not in the style in which the selector or the cricketer wants him to score. I have seen, that is my experience, many selectors dropping the boys for this reason. कि भाई मेरे तरीके से नहीं खेल रहा. भाई ये वो उसका स्टाइल नहीं, वो उसका टेक्निकल ये स्टाइल नहीं. अरे यार, मुझे याद है एक बार एक लड़का, एक था, he was a lawyer in, he was a practicing lawyer and he was aspirant for getting into the Ranji Trophy team. And the selectors did not choose. उस वक्त एक, मुझे नाम उनका भूल गया, उस वक्त भी हमने एक लाए थे, वो जयंती लाल was the coach. तो जयंती लाल के यहाँ मीटिंग थी, कहाँ, यहाँ फारूक साहब के घर पे. तो वहाँ पे वही था कि साहब उसने, he had scored some match, in some domestic match, he had scored some 100 something. But he is not being selected for the reason that his style is not being liked by the selectors. So that is one part. एक ये हो गया. इसमें भी मतलब error is not of it's not dishonesty, it's your basic personal choice. ठीक. फिर एलिमेंट ऑफ डिसऑनेस्टी जब आता है सिलेक्शन में, जैसे एलिमेंट ऑफ डिसऑनेस्टी आ जाता है, तो देखिए ना, अब इतनी स्टेट है, इतनी स्टेट में से आपको रणजी ट्रॉफी के लिए अल्टीमेटली 15 बच्चे सेलेक्ट करने हैं. ठीक. तो कहीं पे अगर आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, आपका कोई रिश्तेदार खेल रहा है, या आप क्लब के प्रेसिडेंट हैं, आपके क्लब से कोई खेल रहा है, या आपका बच्चा आके खेलना शुरू कर देता है, तो उस क्लैश ऑफ इंटरेस्ट में व्हाट हैपेंस इज दैट selection gets compromised. Right, I agree with you. Selection gets compromised, and in that, probably that is what had happened in Mithun Manah's time when he was dropped in under 19 team. No. और मिथुन ने उसके बाद कभी वापस जम्मू कश्मीर आने की कोशिश भी नहीं की, आए भी नहीं. जरूरत ही नहीं पड़ी उनको. Is he from an influential family? What influential family? His father is a doctor. When I was in university, he used to be our university doctor. Okay. Very gentle person, very nice person.
His mother is from Bhadrawa. She is also a housewife. No, I don't think she has got any other political or any other activities. तो उस हिसाब से he is a self-made man. He's a self-made man. There is no two things about it. Now, see, इसी चीज को आप लोग अब क्यों? Why I say एक मेहनत करके जिस वक्त कहीं थोड़ा बहुत आपने बुनियाद डाली, बच्चे सही निकल आए, अब वही निकल रहे हैं ना, बिल्कुल वही पौधे निकल रहे हैं ना आगे। वहां पे आपने इनको ध्यान रखना, वहां पे इनको आबियारी करनी और वहां पे सही तरीके से आबियारी करनी और बेईमानी उनके साथ नहीं करनी। ठीक, जिस वक्त वो बेईमानी नहीं होगी उनके साथ तो ये बच्चे आगे आके, अब आज अगर हमारी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द फर्स्ट टाइम, मुझे नहीं लगता ये स्टेटमेंट सही है कि 67 इयर्स के बाद, आई से फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव वन दिस टाइटल, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन हैज वन दिस टाइटल, द टीम हैज वन दिस टाइटल। अब सवाल इस चीज का है कि अगर फिर आप कहीं पे नीचे कंप्रोमाइज करोगे सिलेक्शंस को, ठीक, तो उन्हीं बच्चों को आगे चलना ना। और ये बदकिस्मती हमारे आज सारे सिस्टम में है। इट इज नॉट ओनली अबाउट क्रिकेट, इट इज एवरीवेयर। यू टेक एनी प्रोफेशन, राइट, you take any profession, what happens is that any person coming from an independent background, independently कोई आ जाता है बेचारा, उसको 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उससे जो इनहेरिट करता है। राइट, हाँ, अच्छा मुझे इसमें ये चीज़ बताइएगा कि क्या आपको ये भी लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने जम्मू कश्मीर के क्रिकेट को देखा है, हार्डली आपको कोई प्लेयर राजौरी या पुंछ से जम्मू कश्मीर की टीम में मिलता था। बहुत मुश्किल था कि भद्रवाह से कोई एक आधा प्लेयर, शफकत ने खेला या किश्तवाड़ का कोई एक प्लेयर जो है आपकी टीम में आए। पर आज जो रणजी ट्रॉफी की टीम है, अब्दुल समद राजौरी पुंछ से हैं और एक लड़का और कालाकोट से, और एक लड़का हमारा जो है वो अर्स्टवाइल जिला डोडा से भी खेल रहा है। तो डोंट यू थिंक कि पिछले 10 सालों में क्रिकेट जो तब्दील हुई, उसमें डेफिनेटली जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन और बीसीसीआई ने वो कोशिशें की जिससे कम से कम क्रिकेट वहां पहुंच गया, वहां से भी उन इलाकों से भी क्रिकेटर आने शुरू हो गए जिन जो इलाके पहले नहीं। आप क्यों नहीं समझते? देखिए, जिस वक्त मैं चेयरमैन था, हमने JKPL करवाया यहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम है JKPL, जो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला गया। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला गया क्रिकेट और टीम्स रख के उनको अच्छा इंसेंटिव भी दिया, बाकी चीज़ें भी की, सारा कुछ करके। देखिए, मैंने कहा ना, वही आपको एक बात चलती है, 10 साल की बात नहीं है। मैं आप आज को कहता हूं कि जिस वक्त शिवम खुजूरिया अंडर 16 था, उस वक्त हमने उसको तमाम फॉर्मेट खिलाए हैं, क्योंकि वही एनकरेजमेंट जब हुई तो उस एनकरेजमेंट से बाकी बच्चों को भी वो भी एनकरेज हो जाते हैं ना। इसी तरीके से अगर आज के दिन में आप देखो, मुझे याद है ये परवेज रसूल जो है अंडर 22 का कैप्टन था, ये इन्होंने एक मैच हारा, यहाँ पर जम्मू में खेला जा रहा था मैच, इन्होंने मैच हारा हिमाचल से। ये मेरे पास आया, रोने लगा परवेज रसूल, कहने लगा, मुझे कहने लगा ये बहुत शरीफ है परवेज, कहने लगा जी मैं नहीं कैप्टनसी करूंगा, मैं कैप्टनसी नहीं करूंगा, मैंने मुझसे नहीं होती है, मैं मैच हार जाता हूँ। मैंने कहा नहीं परवेज, कैप्टन तो तू ही रहेगा, जो कुछ भी होगा कैप्टन तू ही है। आई मीन टू से दैट देखो, किसी वक्त इन बच्चों को कहीं पे कॉन्फिडेंस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम के लिए उनको जब तक आप पॉजिटिवली नहीं अप्रोच करो तो नहीं बन सकता है। बच्चे होते हैं, आफ्टर ऑल दे डोंट हैव दैट स्ट्रॉन्ग एंड मैच्योर माइंड जो who will get any time ready to fight with anything. सर, क्या ये आप मानेंगे कि जो इससे पहले सिलेक्शन कमिटीज रही हैं, उन सिलेक्शन कमिटीज की पहली प्राथमिकता और प्रायोरिटी ये होती थी ट्रेडिशनली कि हम वो खिलाएंगे लड़का जिसको हम जानते हैं या जिसकी सिफारिश हमें आती है, इस लड़के को खिलाना है, एंड बेसिस नेवर यूज्ड टू बी परफॉर्मेंस, बेसिस नेवर यूज्ड टू बी कि भाई ये कितना काबिल है और ये कितना बेहतरीन खेलता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जिनसे आप आज बात करते हैं, आप अश्विनी गुप्ता से बात करें तो आपको हैरानी होती है, एक अश्विनी गुप्ता क्रिकेटर था जिसने डबल सेंचुरियां 3-4 जम्मू कश्मीर के लिए मारी हैं। उसके बाद पिछले दिनों जब मैं देख रहा था ट्रैक, तो कन्हैया वाधवान को अचानक आपने टीम से ड्रॉप कर दिया जबकि ही वॉज प्लेइंग वेरी वेल। तो इसी तरीके से आप पीछे जब चले जाते, सुरेंद्र सिंह बागल बहुत अच्छे क्रिकेटर, बहुत अच्छा बॉलर, इंटरनेशनल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, बट देयर वाज नो पुश फ्रॉम दी जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की उसको पुश करते और वो कम से कम क्रिकेट खेल पाता है। देखिए, और ये भी था कि आप लोगों ने भी कोई एफर्ट नहीं किया। आपका अपना लड़का मिथुन मनहास जो है वो दिल्ली की तरफ से खेल रहा है,
आप लोग जिम्मेदार हैं क्रिकेट एसोसिएशन के, और आपने भी कोई कोशिश नहीं की यार इस लड़के को वापस लाते हैं, ही विल कैप्टन जे&के? नहीं होता ना, देखिए दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन एट दैट टाइम वाज मच बिगर ए क्रिकेट एसोसिएशन एज कंपेयर टू जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन। अच्छा, हर हिसाब से। अब जब इसको एक बार उन्होंने एंट्री दी, और वो भी तब जब हमने इसको ड्रॉप किया। हाँ, जब हमने उसको ड्रॉप, गलती तो इसमें है ना क्या आपने ड्रॉप किया? डिसीजन आपने लिया जो आपने उसको ड्रॉप किया। नाउ ही गॉट अ बिगर हॉरिजन, व्हाई शुड ही कम बैक टू यू? Now I tell you, and I told you before also, then when he came back here, he was not being taken that positively. I don't know for what reason. I don't know for what reason. And he had gone through that all grill. He was made to. I remember, like there was that one club of which he became later on president, Jammu Cricket Club, or JCC they call it. उसका ये जब president बन गया, I at that time ordered election of that club, and I sent a observer, and as a result he became the president of that club. The point is not that he got something undue. He deserved it. he got it. He had played cricket. He had played immense of cricket. They are the people. Now, today I feel that why the Supreme Court also has been saying that give more of chance to the cricketers to manage the cricket than the politicians and other people, because today practically I have seen now in Jammu and Kashmir that it is all effort of Mithun. No second person, other person can claim this victory. No second person can claim this. If Mithun picked up a better selector, he picked up, because cricket he was dealing. There were 3 members of the committee. 2 other members had absolutely no knowledge about the cricket. Very less. ठीक. As compared to Mithun. Mithun was IPL also. Mithun was coaching IPL teams also. He was, and he had his personal knowledge and everything, and he picked up the people. टीम कैसे बनती है? देखिए, टीम ऐसे नहीं बनती कि आपने 16-15 लड़के जमा करके ग्राउंड में डाल दिए और कहा जाओ भाई खेलो क्रिकेट। अच्छा गोविंद साहब, मुझे आखिर में उनके आपसे सिलेक्टर्स भी होते हैं, उनके मैनेजर्स होते हैं। आई एग्री, बट आखिर में आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको पैसा मिला क्रिकेट ग्राउंड बनाने के लिए, आप लंबे वक्त तक, मैं बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर लोग सत्ता में रहे हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिम्मेदार रहे बहुत लंबे वक्त तक जम्मू कश्मीर क्रिकेट के, तो आपके पास बीसीसीआई था, कांग्रेस की सरकार थी, आप सर्वे सर्वा थे, जो चाहते वो करवा लेते अपने दौर में, लेकिन वो पूरा टाइम में आपने क्रिकेट ग्राउंड बनाने पर, इंटरनेशनल क्रिकेट को जम्मू कश्मीर लाने में की कोशिश करने में, आईपीएल जम्मू कश्मीर आए ये कोशिश करने में आपको कोई रिकॉर्ड या कोई ट्रैक ऐसा मिलता नहीं है। तो आपसे जानना चाहूँगा कि आज जब जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम 2026 में कामयाब हुई है रणजी ट्रॉफी में, तो क्या आपको लगता है कि ये जेब देता है सियासी जमातों को कि वो जाकर उनको वहाँ मुबारकबाद दें, वो जाकर उनको गले लगें, एज इफ टू शोकेस कि जी हमने कोई ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ जम्मू कश्मीर में तैयार किया जिसके नतीजे में ये लोग कामयाब हुए? जबकि रियलिटी ये है कि साल 2019 में, जब साल 2016 के बाद जब से लोधा कमेटी आई, आप लोग सब जो पॉलिटिशियंस वो बाहर चले गए और क्रिकेट जो है वो आ गया इंडिपेंडेंट लोगों के हाथ में, और 10 साल के अंदर अंदर के रिजल्ट्स ही आपके सामने हैं। सो आई एम जस्ट आस्किंग यू, डू यू थिंक इट इज़ वाइज ऑन पार्ट ऑफ पॉलिटिशियंस कि जिस क्रिकेट की गेम को आगे फ़रोग देने में जिस मिथुन मनहास को मजबूर आप लोगों ने किया कि वो बाहर दिल्ली में जाकर क्रिकेट खेले, अब आज जब जे&के की टीम जो है वो कामयाब हुई है अपनी टैलेंट, अपनी काबिलियत, और इस पूरे जम्मू कश्मीर के जो नौजवान बच्चे, चाहे भद्रवाह से हमारा एक लड़का खेल रहा है, किश्तवाड़ से खेल रहा है, या हमारा रजौरी पुंछ से लड़का खेल रहा है, बारामूला से खेल रहा है, कुपवाड़ा से खेल रहा है, श्रीनगर से खेल रहा है, सो डू यू थिंक इट वाज वाइज ऑन देयर पार्ट टू गो एंड टेक क्रेडिट एज इफ टू शोकेस कि भी हमने बहुत। I would like to correct you. See, you have got certain things in your mind which are set and those are based on facts. I tell you, even जो जम्मू में जितना क्रिकेट होता है साइंस कॉलेज के ग्राउंड में, ये क्रिकेट ग्राउंड मैंने कैसे उस वक्त लिया है, we had no place here to play. So you agree you had no place to play? We had no place to play. And Farooq Sahib used to run cricket in J&K? Arey, listen to me. Farooq Sahib must have been running cricket. He was running cricket. Not only, I would say, because when I got this ground, at that time, Farooq Sahib was the president. It was not me. It was his, That's what I am asking. His influence and everything. Nobody. Now, if you make this statement, वही ground है. इन्होंने भी अगर कोई बाद में आया, अगर लोधा कमेटी के बाद के लोग आए, उन्होंने भी कोई यहाँ पे आपको अभी तक, हालांकि इस वक्त जो पैसों की पोजीशन है, इस वक्त पैसे इतने ज़्यादा हैं कि
एक स्टेडियम बनाना तो कोई मसला ही नहीं, ये तो कोई मसला ही नहीं। कोई जिस वक्त हमने स्टेडियम बनाना है, आप कहते नहीं किया, 550 कनाल ज़मीन हमने अलाट करवाई बजालता में, गवर्नमेंट से अलाट करवाई, अलाटमेंट लिया, उसमें वो अनफॉर्चुनेट इशू अगर नहीं हुआ होता, जो अनफॉर्चुनेट इशू फंड्स का हुआ JKCA में, तो वो कब का स्टेडियम बन चुका होता। उसकी तो ड्राइंग्स भी बनी थी, उसको तो कॉन्ट्रैक्ट भी, उसके तो टेंडर भी हुए थे, एवरीथिंग हैड हैपेंड, लेकिन उसके बाद उसको किसी ने खोला नहीं, उसके बाद भी किसी ने नहीं खोला। आज अगर आप कहें, मैं 2012 में क्रिकेट एसोसिएशन से बाहर निकला हूँ, आज 2025 है, 26 में हम चल रहे हैं, 13 साल से उसको भी किसी ने नहीं खोला। और जो उसके बाद भी हुआ क्रिकेट एसोसिएशन में, मैं उससे भी बेबहरा नहीं हूँ। क्या हुआ, किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, किस तरीके से एक क्या नाम है पुलिस अफसर बन के, उसका खरपंच बन के कैसे क्या क्या किया गया, कैसे मैनेज किया गया। आई विल नॉट से ऑल दोज थिंग्स एंड हाउ इवन लाइक यू नो there were unfair orders. But then the results are there for you to see. No, but that is what I am telling you. You are not ready to accept. That's what I am telling you. That is the base. You have today the cricketers who were the under 14, under 16 in 2010, 2011, 2012, 2013, 14. They are the boys who are playing now. Right. If you would have done that, now I am telling you, now I am putting a word of caution. See why I am giving all credit to Mithun, because Mithun Manhas had all these experiences. He had no person. मैं आपको आयन देव सिंह लड़का एक प्लेयर, जबरदस्त क्रिकेटर। अगर आयन देव सिंह को how I made him to play Ranji Trophy, I put my foot down before then administration. I was not part of the, but since I was. लेकिन आप गौर साहब खुद कह रहे हैं और मान भी रहे हैं कि यू यूज्ड टू, आपको प्रेशर करना पड़ता था, आपको दबाव डालना पड़ता था, और थे जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में वो लोग जो ये इंश्योर करते थे कि काबिल लायक लड़के हैं, इनको नहीं खेलने देना, पर अपने फेवरेट्स को खेल खिलाना है। देखिए ना, फिर समझो ना आप, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, 15 लोग सिलेक्ट करने हैं आपको, ठीक, वहाँ पर 3 बच्चे हैं, जो 3 बच्चे ना उनका माई है ना बाप है, कोई मसला नहीं, लेकिन वो अच्छे प्लेयर हैं, उनकी कोई सिफारिश नहीं है, उनकी कोई पुश नहीं, उनकी कोई बैक नहीं है, वो 3 बच्चे आ गए। ठीक, अब ये 3 बच्चे जब आते हैं तो वहाँ पर सिलेक्टर्स के, एडमिनिस्ट्रेशन के, किसी मिनिस्टर की अगर अप्रोच है, किसी दूसरे की अप्रोच है, उनके 8 लड़के, ठीक, वो 8 लड़के खा जाते हैं 3 लड़कों को। लेने 3 ही हैं, उनमें से 5 भी नहीं आते हैं, 3 ही आएंगे, लेकिन इन बेचारे असली टैलेंट को खा जाते हैं। तो ये टैलेंट आपको मिलता कहाँ से? ये टैलेंट आपको मिलता अंडर, ये सिस्टम क्यों है? सी, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द हायरार्की ऑफ द क्रिकेट। क्यों आप अंडर 14 खिलवाते हो? ठीक, क्यों आप अंडर 16 खिलवाते हो? क्यों आप अंडर 19 खिलवाते हो? कौन साहब आपको आप अंडर 22 नहीं है, लेकिन फिर जाके आप रांची पे पहुंचते हो, फिर रांची पे। लेकिन आपको तो गोनी साहब याद होगा शफकत के साथ क्या हुआ? क्या हुआ? शफकत खाकान के साथ क्या हुआ? ही वाज अ वंडरफुल क्रिकेटर, लेफ्ट आर्म जबरदस्त बॉलर था वो, बट अरे जनाब, ना आप बॉबी को खिला पाए ना, और कई ऐसे क्रिकेटर भद्रवा में जब आप जाते हैं कौन? मैं ये शफकत अगर खेला है, देखिए मुझे क्रिकेट से कोई मसला नहीं था। अच्छा, आप ये मानेंगे कि भद्रवा में कई आपने सुना है शफकत को किसने खिलाया? अभी भी उसको जाके पूछो किसने खिलाया तुमको मैच? आपने खिलाया तो पूछो ना उससे आप। नहीं, मैं आपको, क्योंकि नॉट दैट ही बिलोंग टू भद्रवा, बिकॉज़ आई थॉट दैट ही इज अ बेटर क्रिकेटर एंड ही कैन प्ले, एंड ही वाज वेरी गुड लेफ्ट आर्म। I told everyone, whenever I would say about a boy to any selector, I would tell him one thing. I would tell him that, look, give him justice, don't discriminate against him on the basis of his area where he lives, on the basis of his context where he belongs to. Don't look to that. See, I don't know how good a cricketer he is. You see him in the ground. If you find him good, please kindly don't discriminate against him. This. But गोनी साहब, do you agree कि आपके लिए भी मुश्किल हो जाता था उन लड़कों को खिलाना जो काबिल था? जैसे मिसाल के तौर पे मैं रिकॉर्ड मेरे सामने, आबिद मुश्ताक मेंगनू हैं, ये भी बेसिकली हमारे इलाके से लड़का है, और इसने फर्स्ट क्लास में 45 मैच खेले हैं, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। 45 मैच डोडा का कोई लड़का फर्स्ट क्लास में खेले, मतलब जो रिकॉर्ड पीछे है वो तो बहुत मुश्किल था। 170 मैच किस फर्स्ट क्लास में? फर्स्ट क्लास में रांची ट्रॉफी की मैं बात कर, रांची, विजय हजारे और बाकी सब मिलाकर। क्या इसने 45 मैच 45 मैचेस खेले हैं आबिद मुश्ताक मेंगनू,
और इसने 177 इसका हाईएस्ट स्कोर है। और इस बार भी जो रांची है, इसमें भी रांची में भी इसने 2-3 मैचों में बहुत कमाल का खेला। अब मैं आपसे तभी ये पूछ रहा हूँ, डू यू एग्री ये नया लड़का कि वो जो एक ऑलरेडी पहले जो JKCA था उसमें सिर्फ ये था जम्मू से इतने खिलाने हैं, कश्मीर से इतने खिलाने हैं, बस सबसे बड़ी होती थी ना। ठीक है, और आज तो है नहीं। आपको बताऊं मैं, ये सबसे बड़ी मुसीबत होती थी, क्योंकि सी द अनफॉर्चुनेट थिंग वाज यू हैड जम्मू बेस्ड क्लब्स, यू हैड कश्मीर श्रीनगर पे। अब उसमें क्या था, जो बाहर के थे, एक भद्रवाह का क्रिकेट क्लब था बाहर का जो एफिलेटेड था इसके साथ, बारामूला का एफिलेटेड था, सोपुर का एफिलेटेड था, बस ये 3 क्लब थे जो श्रीनगर और जम्मू से बाहर के थे। ठीक, समझे आप? ठीक। अब उसमें क्या होता था, अब एडमिनिस्ट्रेशन में कौन आते थे? एडमिनिस्ट्रेशन में इन्हीं क्लब से लोग आते थे। ठीक। सिलेक्टर कौन आते थे? इन्हीं लोगों से आते थे। ठीक। वहां पे झगड़ा ये होता था कि जनाब वाली जम्मू वाले कितने खेलेंगे, श्रीनगर वाले कितने खेलेंगे। अगर 15 की टीम है, देखो जी, ये हो ही नहीं सकता है कि 7 और 8 से कम होना चाहिए। 7 होने चाहिए, एक जगह से 8 होने चाहिए, दूसरी जगह से, इससे कम पे नहीं, 3 या 4 पे नहीं चलेगा। ठीक, ऐसे होता था। तो उसमें वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी जैसे जिसको हम कहते हैं, विच आई हेट। बट डू यू एग्री, बहुत सारे भद्रवाह के प्लेयर रह गए, वो नेशनल खेल सकते थे, रांची खेल सकते थे, इंटरनेशनल प्लेयर बन सकते थे, किश्तवाड़ के लड़के थे, आपके राजौरी से लड़के थे। जो लड़का था जो खेलने वाला लड़का था, अब आप ये कहेंगे, अभी अगर ये समद है, समद को कौन सा गॉडफादर था? He is no godfather, no doubt No about it. godfather. No, and he's playing wonderfully well. No, wonderfully is playing excellent. The point is, यार, once you play, discrimination can be up to 20-25%. Discrimination cannot be 100%. Right. Once you play, अब नहीं कोई अंधा थोड़ा हो सकता है क्रिकेटर. This is why I am appreciating the present lot. the overall work done by Mithun as in charge of the cricket, because he was handling the cricket. ठीक. अब मिथुन ने क्या किया, उसने अगर selectors better. But obliquely you are agreeing that things are better now. Obviously that is proved. How can I dispute it? Things are better because there were certain better basis for that. I am telling you na. Why don't you understand? I am telling you that the boys who were playing during my time, under 14, under 16, are now playing this Ranji, who have won this match. अच्छा गोविंद साहब, ये भी क्या आप एग्री करें? अब अगर आप ये कहेंगे, अब जैसे आपने मुझे एक पॉइंटेड क्वेश्चन पूछे कि भाई पॉलिटिशियंस को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मैंने कहा मैं अच्छा हुआ गए, कुछ अनाउंसमेंट की, 2 करोड़ देंगे। हाँ तो किया, तो चलो मेरे बच्चों का अच्छा हो जाएगा। मैं तो ये सोचता हूँ कि बच्चों का इंटरेस्ट किस में है। ठीक, अगर ये जाके वहां पे नारे लगाने जाते तो then I would say that no, you are no right. But if he goes and instead of that, against that he gives 2 CR to the team and promises a job to every player, all good. Why not? लेकिन क्या गोविंद साहब ये भी था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एज अ पॉलिटिशियन बहुत बेहतरीन इंसान है। क्या डू यू एग्री ही हैज ऑलवेज बीन अ नॉन सीरियस काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर? जो क्रिकेट एसोसिएशन के प्रधान तो थे, लेकिन उनको एसोसिएशन के कामकाज में कोई इंटरेस्ट नहीं था। टीम एक नीचे थी, वो जिसको मर्जी सिलेक्ट करती थी, डॉक्टर साहब दस्तखत कर दिया करते थे। नहीं, मैं वैसा नहीं कहूँगा। देखो, डॉक्टर साहब वाज, टू बी ऑनेस्ट, इज टू बिग फॉर सच ए जॉब। आई मीन, ही इज नॉट अ पर्सन हु वुड गो एंड सी नाउ who is playing how and अच्छा, कभी क्रिकेट ग्राउंड में डॉक्टर साहब आए हैं? हाँ, always he would come, always for smallest match he would come. अच्छा, always he would come. तो कभी सिलेक्शन में इंटरफेयर किया डॉक्टर साहब ने? मुझे नहीं लगता। I don't think डॉक्टर साहब would ever never, and it always used to be the game between 4-5 individuals. इनका यार देखो यार, इंटरफेयर कौन करेगा? The one जुनेद राइट इंटरफेयर कौन करेगा? जिसका इंटरेस्ट होगा। मैंने कहा ना, जैसे मतलब किसी का रिश्तेदार है कि अब ये नहीं कि इस एडमिनिस्ट्रेटर का रिश्तेदार है, अब मान लो ये किसी मिनिस्टर का रिश्तेदार है। मिनिस्टर साहब जो है वो करता है फोन सिलेक्टर को, भाई यार इसको टीम में रखो, खिलाओ इसको, या करता है फोन चेयरमैन को, या करता है फोन जनरल सेक्रेटरी को, खिलाओ इसको। ये चीजें जब तक बंद नहीं हो जाए, और ये होती हैं, ठीक, एक फोन नहीं आता, 100 फोन आपके आते हैं। अब सवाल ये कि हाउ यू वुड रिकमेंड। मैंने कहा ना आपको, जैसे मुझे अगर लगा कि हाँ यार ये शफकत अच्छा खेलता है बदरवाह से, इज अ गुड प्लेयर, आई टोल्ड व्हेन ही केम फॉर अ कैंप, आई टोल्ड द सिलेक्टर्स दैट लुक यार, डोंट गो बाय हिज वेयर फ्रॉम ही बिलोंग्स, इसकी बैकग्राउंड पे नहीं जाना, किस चीज में ना, इसको तुम कोई फेवर कर रहे,
सिर्फ ये है कि इसका खाना नहीं यार, इसका हक नहीं खाना, हक दे देना है इसका हक नहीं खाना। That's how he could play. अदरवाइज उस वक्त तक बदरवाज से मां सिवाय महबूब शेख ने किसने क्रिकेट खेला था? Nobody. सोहेल मलिक एक और लड़का था, उसके लिए भी मैंने यही कहा कि भाई देखो हक नहीं खाना है इसका। ठीक। हाँ, I would like to see if he deserves, keep him in team. लेकिन गोविंद साहब मुझे ये बताइए कि आपने महबूब शेख का जिक्र किया, मैं जब क्रिक इन्फो पे जाके उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखता हूँ, जो मैचेस उन्होंने खेले हैं, वो क्या सिलेक्टर्स थे जो सिलेक्टर्स इनको बार बार सिलेक्ट किया करते थे डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे वर नॉट परफॉर्मिंग। एक प्लेयर बड़ा अच्छा खेल है, फिर अचानक वो टीम से गायब हो रहा है, और एक प्लेयर बिल्कुल कुछ नहीं खेल रहा लेकिन वो टीम का कॉन्टिन्यूसली पार्ट बना हुआ है। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ सिलेक्टर्स हैव वी हैड इन द पास्ट, जो परफॉर्मेंस की बेसिस पर नहीं, अवेलेबिलिटी की बेसिस पर तय करते थे किसको खिलाना है। That's why I'm telling you. You see, earlier the selectors, how selectors they would appoint, even Srinagar, that continued to be. When I became chairman, I put my foot down. I said, look, Ranji Trophy selector would not be anybody who has not played 25 Ranji Trophy matches. Under 22 would not be somebody who has not played 15 matches, at least Ranji Trophy matches. ठीक। And under 19 would not be somebody who has not played at least 10 matches. Similarly, 6 matches for under 16, 6 matches for under 14. I made, और उस वक्त में जो जम्मू से सिलेक्टर बने वो इसी क्राइटेरिया पे बने। ठीक। हाँ, जिनका अपना तजर्बा है, जिनको अपना दर्द है कि भाई कैसे, तभी तो प्रॉपर अप्रिशिएट कर सकते हैं ना। अब एक मैच खेला हुआ आदमी आप रणजी ट्रॉफी का सिलेक्टर रखते हो, व्हाट इज गोइंग टू डिलीवर यू? ही विल नॉट डिलीवर यू एनीथिंग, क्योंकि उसको तो वो दर्द ही नहीं है ना, बेसिक चीज ही नहीं है उसमें। जहां इस वक्त मैंने रिपीट करके रणजी ट्रॉफी के 2 सिलेक्टर थे जम्मू से, एक शाहिद परवेज, दूसरा अशोक सिंह। दोनों ने, शाहिद परवेज had played about 50 matches, and this man too had played about 25 he played. इसी तरीके से ओल्डर क्रिकेटर्स जिनको कभी बेचारा कोई बुलाता नहीं था स्टेशन में, I called them, I told them, I said, look, you have to be the selectors here, those who have played the Ranji Trophy matches. निकाल के लाए ताकि सिलेक्शन थोड़ा प्रॉपर हो जाए और ऑनेस्ट हो जाए। ठीक। तो एक जब आप कहते हो, तभी तो आज के दिन में जब मैं कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा भैया ये कोई मेरा कमाल था या फारूक साहब का कमाल था या किसी और का कमाल था, नहीं, मैं कहूँगा जो वो आपको वो मिल गया, व्हाट यू कॉल इट, दे जो ठेला आपको मिल गया, वही चलते चलते जो पहुंचा। अब इसके साथ भी अगर आप डिसऑनेस्ट हो जाते तो आप वही होते जहां थे, बट यू फार बेटर नाउ, आप वही होते जहां थे। सो देयर व्हाट आई गिव द क्रेडिट टू मिथुन ने इस चीज में आनाकानी नहीं होने दी। ठीक। ही saw to it that it should mean cricket and it should mean cricket for cricket only. बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के एक समय चेयरमैन रहे सीनियर एडवोकेट मोहम्मद असलम गोनी, और आपने सुन लिया इनसे, इन्होंने कहा कि वो जो तब्दीली 2011-12 के बाद आना शुरू हुई और उस तब्दीली का नतीजा और उसके बाद जो एफर्ट्स बीसीसीआई के इस समय के अध्यक्ष और पूर्व जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की जो कमेटी बनी थी उसके मेंबर मिथुन मनहास ने जो एफर्ट्स किए, उसका नतीजा है कि आज जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन और जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम रणजी की चैंपियन बनी है। लेकिन इसमें और एक मजीद बात मैं कहूँ, अब क्योंकि दिस विल बी टू मच ऑन माई पार्ट, एंड देन आई वुड गिव ए ग्रेट बिग क्लैप टू ऑल द बॉयज हु प्लेड and made this dream to happen, to succeed, to get this trophy. क्योंकि असल में काम उनका है, खेल उन्होंने खेला है, खेल उन्होंने खेला है। तो आपने सुन लिया कि खेल उन्होंने खेला है, लेकिन इस जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम की एक और सच्चाई ये है कि एक लंबे अंतराल के बाद पिछले 10 साल से जो टीम खेल रही है उसमें जम्मू कश्मीर के हर जिले का कंट्रीब्यूशन है, विच इज़ लैंडमार्क इन इटसेल्फ। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन और जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम को बहुत बहुत मुबारक रणजी ट्रॉफी का टाइटल, और साथ में मुबारक उन तमाम लड़कों को
जो जम्मू कश्मीर के हर एक ज़िले से इस टीम का इस समय हिस्सा है।